तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अशरफुल में। और आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं स्पेशली 30% टैक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लागू होता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30% टैक्स किन लोगों को लगता है और किन लोगों को नहीं लगता है। मार्केट में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करूँगा तो 30% टैक्स ही लग जाएगा, तो भाई मैं ट्रेड करके फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा। जब मैं ट्रेड करूंगा उतना तो टैक्स ही भरना पड़ जाएगा। तो क्रिप्टो मार्केट में इस डर की वजह से बहुत सारे लोग एंट्री नहीं कर पाते कि मेरे को 30% टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि 30% टैक्स किसके लिए है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हर किसी को 30% टैक्स नहीं भरना होता है, कुछ लोगों को ही 30% टैक्स लगता है। वैसे भी टैक्स बचाने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 30% टैक्स लेकर जो कन्फ्यूज रहते हैं ना लोग, उसको आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 30% टैक्स तो लगता ही है। ठीक है भैया, सबको देना है और देना भी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन लगाया उसको तो फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कितने प्रकार से ट्रेडिंग किए जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। करते हैं सबसे पहला स्कैल्पिंग तरीका। स्कैल्पिंग उसे कहते हैं जो 5 से 10 मिनट में ट्रेड लेकर के निकलना होता है। ठीक है करके उसी में अपना प्रॉफिट लॉस डिसाइड करना होता है 5 से 10 मिनट के अंदर, जो भी कह लो। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि डे 1 में आपको प्रॉफिट और लॉस करके निकलना होता है। मतलब एक दिन के अंदर आपको प्रॉफिट लॉस करके आपको डिसाइड करके निकलना है, जिसे हम इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, जो हफ्तों तक लोग ट्रेड करके रखते हैं, है ना। उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो हफ्ते महीने सालों भर अपना ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। अब पर्टिकुलर हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये तो ट्रेडिंग टाइप से हो गया। जो लोग स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग ये सब जो भी करते हैं ना, उन लोगों को 30% टैक्स लगता है। 30% टैक्स लगता है। अब इसको हम ऐसे जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं से मैंने कोई क्रिप्टो बाय किया 1000 का। अब वो क्रिप्टो 6 महीने साल भर तक मैंने होल्ड करके रखा, और 6 महीने साल के भर के बाद वो मेरा 1000 रुपीज़ का जो कभी मैंने क्रिप्टो बाय किया था, वो लगभग 50,000 हो जाता है। तो हमारा 49,000 तो हम प्रॉफिट में हैं। तो जो भी हमारा 49,000 यानी कि 49 के जो भी प्रॉफिट है मेरा, ठीक है, इस पे आपको जो है गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होता है। ये आपको लगेगा ही जब भी आप विड्रॉल करेंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका है 30% टैक्स बचाने का, P2P, पर्सन टू पर्सन भी आप इससे विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अब किस चीज़ में 30% हमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, किन लोगों को नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन लोगों को 30% टैक्स जो है ये नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, मतलब आप अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर 30% टैक्स लागू नहीं है। अब 30% टैक्स लागू नहीं है तो कुछ तो टैक्स होगा ना गाइस। हाँ है, 80% टैक्स तो ये तो कंपलसरी है। वैसे भी हम लोग बढ़ ही रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, तो 80% टैक्स तो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको 30% का टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किन लोगों को 30% टैक्स लगेगा और किन लोगों को नहीं लगेगा। और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इस बात का आपको डर है कि नहीं भैया 30% टैक्स ही देना हो जाए तो मैं ट्रेडिंग क्यों करूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 30% टैक्स नहीं लगने वाला है। किन लोगों को लगने वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो थैंक यू सो मच, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।